आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। गुरुवार वार्ड और मालदा शेवार में 4 पैनल 4 प्रभाग है और तकरीबन जो अलग अलग वार्ड नंबर 16 की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 28,500 है। वार्ड नंबर 18 की आबादी जो है वो 27,000 है। वार्ड नंबर 20 की जो आबादी है वो 28,000 है। वार्ड नंबर 21 की जो आबादी है वो 30,000 है। और इसमें मालदा शेवार भी है और घरकुल योजना IHSDP की जो घरकुल योजना है वहाँ की भी आबादी को हम जॉइंट कर रहे हैं। तकरीबन 1.25 लाख आबादी इस इलाके के अंदर है, चारों पैनल के अंदर। और ये बहुत बड़ा इलाका है और मुज़ाफ़ात का इलाका है। और इस इलाके के अंदर तकरीबन जो मैंने सर्वे करवाया हूँ, जो सर्वे किया हूँ, एक अंदाज 100 मस्जिद तकरीबन इस इलाके के अंदर है। कई मदरसे हैं, कई खानकाएं हैं और 99% इलाका इन चारों प्रभाग में, चारों पैनल में मुसलमानों की आबादी है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लेने का मकसद है, इस इलाके के अंदर कब्रिस्तान की ज़रूरत है कि उधर भी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, मालदा शेवार के अंदर भी आबादी बढ़ रही है और गुरुवार वार्ड और इस इलाके के अंदर भी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है। जो हमारा पुराना शहर था मालदा शेवार, अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर अब कोई जगह नज़र नहीं आती कि कब्रिस्तान नया बनाया जाए, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट प्लान 2002 की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी के अंदर मंजूर हो चुका है। लेकिन मालदा शेवार के अंदर अभी नया डेवलपमेंट प्लान बनाने की शुरुआत हो चुकी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। शेवार के अंदर अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तमाम ही कॉरपोरेटरों ने, अलग अलग पार्टियों के क्यों ना हो, और प्रशासन ने और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अगर तवज्जो दिया तो नया डेवलपमेंट प्लान में एक कब्रिस्तान की ज़मीन रिजर्वेशन हम कर सकते हैं। और अभी DP यूनिट का काम चल रहा है। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया हूं कि मालेगांव शहर में, हमारे शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जो पुराने शहर के अंदर रहा करते थे, परिवार बढ़ रहा है, तो नए घर हद्दवाड़ के अंदर तामीर हो रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि मालेगांव शहर में बाहर के रहने वाले, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले नए लोग हर महीना तक 100 से 150 मकानात नए तामीर हो रहे हैं हद्दवाड़ इलाके के अंदर। और अगर यही रफ्तार रही मालेगांव शहर के अंदर, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में बुनियादी सहूलत की ज़रूरत बड़ी तेज़ी से महसूस की जाएगी, वो एक अलग बात होगी। लेकिन एक कब्रिस्तान इस इलाके के अंदर होना चाहिए। अगर कोई गरीब के वहाँ मैयत हो जाती तो उसको जो मुसीबत उठाना पड़ती है, उसको गाड़ी का सहारा लेकर बड़े कब्रिस्तान में जाना पड़ता है। इसके लिए मालदा शेवार गट नंबर 44, जो बिल्कुल ये जो नाला है जमूर हाई स्कूल के पीछे का, अगर आप हाईवे पे जाने लगेंगे तो लेफ्ट साइड में 8.5 एकड़ जमीन अभी भी खाली पड़ी हुई है प्राइवेट मालिक की। और वो 8.5 एकड़ जमीन
वो किसी की भी हो, नॉर्मल कोई डिस्प्यूट हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आज वो जमीन खाली पड़ी हुई है, वो गुंजान आबादी के बीच में है और ये 4 पैनल गुरुवार वार्ड, मालदा शेवार और 60 फीटी रोड का इलाका, पावर हाउस वाला इलाका की आवाम के लिए आज वो जरूरत है। और वो 8.5 एकड़ जमीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हमारी डिमांड होगी कि गट नंबर 44 जो 8.5 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, उस जमीन के ऊपर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नए डेवलपमेंट प्लान में रिजर्वेशन कब्रिस्तान का डाले, उसको रिजर्वेशन किया जाए, वो होते रहेगा, नए डीपी प्लान बनते रहेंगे, रिजर्वेशन डाला जाते रहेगा, लेकिन फौरी तौर पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विशेष महासभा बुलवाए, हम मेमोरेंडम महापौर तायरा शेख रशीद साहिबा को भी देंगे, हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर को भी देंगे, हम लोग टाउन प्लानर को भी देंगे, जिला अधिकारी को भी देंगे, पालक मंत्री छगन भुजबल साहब को भी देंगे। और हमारी ये डिमांड होगी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक्ट है 2013 का, जो अमेंडमेंट आया है, नया जो कानून है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का, कंपलसरी एक्विजिशन कर सकते हैं, यानी जमीन मालक अगर ना भी चाहे, ना भी उसकी रजामंदी रहे, वो राजी नहीं भी रहेगा, तो कंपलसरी एक्विजिशन कर कॉरपोरेशन ठहराव पास करे और वो जमीन मालक चाहे जो भी होगा उसको गवर्नमेंट रेट के मुताबिक, नए कानून या जूने कानून के मुताबिक वो कंपलसरी जमीन ले, कॉरपोरेशन खरीदे और इस इलाके की आवाम के लिए एक नया कब्रिस्तान बनाकर इस इलाके की आवाम को दे, ये जरूरत की चीज है। दूसरी बात, MRTP एक्ट 1966 की जो पोर्ट कलम होती है, 26 के अन्वय भी कार्रवाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर सकती है। ये 2 कानून हमारे पास मौजूद है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मुकम्मल इख्तियार है, कमिश्नर को म्युनिसिपल कमिश्नर को मुकम्मल इख्तियार है कि 2 कानून के तहत वो जमीन को खरीद सकते हैं और नया कब्रिस्तान बना सकते हैं। और ये तहरीक, ये जन आंदोलन मैं बनाना चाहता हूं इस इलाके की आवाम को लेकर, आवाम को साथ लेकर संघर्ष करना हम लोग चाहते हैं। तो इसको कोई पार्टी का सिंबल नहीं देते हुए, गुरुवार वार्ड मालदे कब्रिस्तान संघर्ष समिति, गुरुवार वार्ड मालदे कब्रिस्तान संघर्ष समिति का आज मैं ऐलान करता हूं और इसमें तमाम ही इलाके के रहने वाले, चाहे वो कोई भी पार्टी को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन इस इलाके की जरूरत है वो इस संघर्ष समिति से हमारे साथ आए, इलाके की आवाम हमारे साथ आए, तमाम ही मसलक की मसाजिद के ट्रस्टियान उलमा हमारे साथ आए और ये संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा। तो जरूर हम लोग संघर्ष भी करने के लिए तैयार है। अवामी राय बनाने के लिए, आवाम की राय लेने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट बनाया है। वो फॉर्मेट जो
हर वार्ड के अंदर, चाहे वो डीपू हो, चाहे मालदा शिवार हो, चाहे वार्ड नंबर 16 हो, चाहे वार्ड नंबर 18 हो, वार्ड नंबर 21 हो, वार्ड नंबर 20, ऐसे तमाम ही लोगों को हम लोगों ने यहां पर बुलवाया और हम लोग एक फॉर्म इसके समर्थन में, हिमायत में जो लोग भी आना चाहते हैं उनका मुकम्मल, ये फॉर्मेट के जरिए हम लोग मुकम्मल नाम, उनका एक कॉलम के अंदर पूरा मुकम्मल नाम लिखेंगे, उनका पता लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर और उनकी सिग्नेचर हर घर से जाकर, जिम्मेदारान से हमारा मशवरा होगा, जिम्मेदारियां तकसीम की जाएगी। ये फॉर्मेट ले जाकर कोई झंडा नहीं पार्टी का, कोई बैनर नहीं, वार्ड मालदे कब्रिस्तान संघर्ष समिति का एक बिल्ला लगा रहेगा, बेट लगा रहेगा और नौजवान बुजुर्ग हर घर जाकर दस्तखती मुहिम करेंगे, डिमांड लेंगे और ये डिमांड चाहे 15 दिन में कंप्लीट हो जाए, चाहे 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, हम लोग इस डिमांड को लेकर आवामी राय बनाकर हम लोग यहाँ से आवाम को ले जाकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तमाम ही दस्तखत डिमांड म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर साहिबा को और कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान को देंगे। कॉरपोरेशन के पास 2 कानून मौजूद है, उस दोनों कानून के मुताबिक फौरी तौर पर 2 कानून होते हैं। एक कानून ये होता है कि ठहराव पास होने के बाद जमीन मालक को टेबल पे कमिश्नर बुलाए, प्राइवेट नेगोशिएशन करे, बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। ये एक होता है। अगर जमीन मालक इनकार करता है तो दूसरा कानून भी मौजूद है, वो कंपलसरी उसकी रजामंदी नहीं भी रहेगी तो कॉरपोरेशन डायरेक्ट उसको एक्वायर कर सकती और उसका प्रपोजल जिला अधिकारी कलेक्टर साहब को भेजकर उसकी मंजूरी लेकर वो जमीन मालक के अकाउंट में पैसा भेज दिया जाए और जमीन का कब्जा ले लिया जाए और वहां पर तमाम ही कब्रिस्तान की जो सहूलत लगती है, वॉल कंपाउंड, रास्ता, जनाजा हॉल, मस्जिद, लाइट, पानी, वो तमाम ही सहूलत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमको दे ताकि इस इलाके का जो ज़रूरत की चीज़ है, आबादी बढ़ रही है, हाईवे के उधर आवाम बस रही है, उन लोगों को तकलीफ ना हो। इसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को, मेयर साहबा को हम लोग इस हफ्ते में या और कोई दिन तय करके एक वफ्द की शक्ल के अंदर पहले मेमोरेंडम दिया जाएगा और उसके बाद ज़रूरत पड़ने के ऊपर तहरीक चलाना पड़े, ज़रूरत के मुताबिक हम तहरीक भी चलाएंगे और यहाँ की आवाम को साथ लेकर इंशाअल्लाह इसको कामयाब करेंगे। यह आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था।